हेलो गाइस, वेलकम टू विष्णु हिस्ट्री ब्लॉग ट्राइबल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। तो चलिए एक नया ब्लॉग वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज का ब्लॉग वीडियो ज़बरदस्त धक्कड़ आप लोग को लगेगा। जिस तरह के यहाँ हम लोग का लोहरदगा बिशुनपुर क्षेत्र में ये विधानसभा का चुनाव है और उसी दौरान हम ट्रैवल करते यहाँ सुरौंदा का एक जतरा जो लगता है वहाँ पर ही एक मीटिंग हुआ था। और मीटिंग हमारे जगन्नाथ उरांव जी जो कि निर्दलीय एक प्रत्याशी हैं हमारे बिशुनपुर के, और साथ में उनके सहयोग में मतलब उसके अपोजिट हमारे बिशुनपुर विधायक श्री चमरानंद जी हैं। और इनमें कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ आपसी विवाद होने लगा कि आज जगन्नाथ उरांव को क्यों वोट दिया जाएगा और चमरा को क्यों वोट नहीं दिया जाएगा। इस पर कुछ चर्चा हुई और उसको मैं अपना ब्लॉग वीडियो में मैं कैप्चर कर सका। तो चलिए इसके बारे में मैं बात करूंगा और इसके बारे में आप लोग से मुलाकात कराऊंगा। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग वीडियो पे बने रहिए। ओके, चलिए मेरा दोस्त हमारे मरवाड़ी मास्टर साहब यहाँ आए हुए हैं और ये भी कहीं गए थे। और इसी दरमियान हम लोग ये मुरली पोखर के बगल में ये शीशे रोडवेज में हम लोग भेटा गए थे। चलिए इस ब्लॉग वीडियो में इससे मुलाकात करते हैं और इससे पूछते हैं कि गए क्या थे, आज का इसका कार्यक्रम या शेड्यूल किया था उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, तो चलिए हमारे सम्माननीय मास्टर साहब जो कि पेशे से शिक्षा हैं और राजनीतिक गलियारा में भी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। और इसके आज सुनने में आया, हल्का सा मेरे से बात हुआ तो बोल रहे कि हम एक मीटिंग में गए थे। तो वो मीटिंग क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और मैं एक बार बोल दूं कि ये सीजन है, ये समर है हमारे विधानसभा चुनाव का। और हो सकता है कहीं न कहीं हमारे सर जो गए थे कहीं ये कोई नेता का मीटिंग में गए थे कि या क्या गए थे उससे ही पूछते हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे आदिवासी भाई लोग के बीच आए और बोल रहे थे कि चुनाव का माहौल है, तो चुनाव का ही बात कर रहे थे। और बोल रहे थे कि हम क्षेत्र में आए हैं तो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे और अपना ज़्यादा समाज की बात नहीं करते हुए अपनी उपलब्धि को ज़्यादा गिना रहे थे कि मैं इतना दिन से बड़ा बाबू थे, इस थाना में थे, उस थाना में थे, मैंने ऐसा किया, किसी को ऐसा किया। मतलब वो क्या जनता को सेटिस्फाइड करेंगे, वो अपनी उपलब्धि अपनी प्रशंसा खुद कर रहे थे, गना रहे थे कि मैं ये किया हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ये मैं शब्द का प्रयोग उन्होंने ज़्यादातर 3 टर्म से अभी बिशुनपुर विधानसभा को संभाल रहे हैं। और ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद, ये जनता सब जानती है कि चमरादा आज हमारे क्षेत्र के लिए आदिवासी का रीढ़ बन चुके हैं। हाँ, कुछ बिचौलिया लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा, निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन जग जाहिर है, समाज के लोग जानते हैं कि चमरादा हमारे समाज का एक रीढ़ है, तभी तो उनको इस तरह से समाज में इज्जत दिए। और देखा जाए क्यों नहीं दिया जाए, चमरादा का भी देखा जाए, लोग बोलता है कि इतना दिन में क्या किए, तो देखने वाले सब देख रहे हैं। अभी सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो आज 15 साल में 18 स्कूल का निर्माण किए हैं, जिनमें ऐसे बच्चे हैं जिनका गार्जियन आज अभी घर में नहीं रहते हैं, कोई भट्टा कमाने चल जाते हैं, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए बाहर चले जाते हैं और बच्चा यहाँ अनाथ रह जाता है। वैसे बच्चों को अपना स्कूल में अभी जो आदिवासी का जो स्कूल है उसमें शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा हम नहीं समझते कि कोई वर्क होगा, सोशल वर्क जो समाज के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो हेलो गाइस, यहाँ हमारे मास्टर साहब से आज बात करने में बड़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि ये एक पेचीदा मीटिंग में गए थे और उनमें बहुत सारा बात इनको सुनने को मिला। और मैं साइड से रहने के कारण मैं भी कुछ बात को सुना, हालांकि मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था, लेकिन भी वहाँ जो जगन्नाथ उरांव जी थे उनको कहा गया था कि आप जीत जाने के बाद में आप जेमे में जाइएगा या तो फिर दूसरा में जाइएगा। लेकिन यहाँ जिस तरह का मास्टर जी बता रहे थे उस बात से हमको तो नहीं पता चलता, ये तो ऑटोमेटिक सी है, ये बीजेपी को जीत दिलाने के लिए जगन्नाथ उरांव जी आए हैं, ऐसा लग रहा है। इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट हमारे सर जी हैं, ये आपको प्रकाश डालेंगे। ओके, चलिए आप बने रहिए। हाँ देखिए, अभी मैं वही जगह था उनका सभा में, तो बात आई, जनता के द्वारा आवाज़ उठाया गया कि ठीक है आप निर्दलीय लड़ रहे हैं
तो कहीं ना कहीं तो आपको किसी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा एकदम ऐसा। तो उन्होंने कहा कि हाँ निर्दलीय है, मैं तो किसी न किसी को पार्टी को सपोर्ट करूंगा, और उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि मैं जेएमएम को सपोर्ट करूंगा। तो लोगों के द्वारा हमारे पलमी साथ पढ़ा हाँ पल भी सकता बेल माननीय सम्मानित शनिचरण जी के द्वारा ये सवाल उठाया गया था कि आप किस पार्टी में जाएंगे। तो उन्होंने उनका प्रश्न को रखा और उत्तर दिया कि मैं जेएमएम को साथ दूंगा। और उसने कहा, अपने ही शब्दों में कहा, श्री जगन्नाथ प्रत्याशी जो भावी प्रत्याशी है बिशुनपुर से निर्दलीय, उन्होंने अपने वर्ड से कहा कि मुझे बीजेपी टिकट दे रही थी, मैं वहाँ नहीं गया, मैं जेएमएम में भी अप्लाई किया था, जेएमएम वाले से भी टिकट किसी कारण से हमको टिकट नहीं मिला। तो जनता के द्वारा वहाँ सवाल उठाया गया कि ठीक है, आप कहते हैं कि एक तरफ से जेएमएम को सपोर्ट करेंगे, और जब अभी झारखंड में हेमंत दा को सरकार लाएंगे, ये सभी जनता को अभी इस बार का मूड चेंज हो चुका है। तो वही कहे कि ठीक है जेएमएम को सपोर्ट करेंगे। तो अगर जेएमएम तय कर दी है, पार्टी तय कर दी है कि चमरा दा को टिकट मिला, तो फिर बात ही कहाँ रह गया कि आप फिर उनको सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि तो वोट कटवा लग रहे हैं, समाज के लोग को बरगला रहे हैं कि अगर जेएमएम को पूरा टिकट पार्टी सपोर्ट करके कल्पना सोरेन के माध्यम से, हेमंत सोरेन के माध्यम से जब पार्टी टिकट तय कर दी है कि बिशुनपुर में चमरा दा प्रत्याशी होंगे, तो उसको समाज को तोड़ने का बीच में काम करके आ रहे हैं ना। पढ़ा को अलग कर रहे हैं, आदिवासी को बरगला रहे हैं। तो भाई अगर हम हेमंत को साथ देना चाहें तो तब तो फिर पार्टी का जो समर्थन था उससे तो बगावत नहीं करता, पार्टी को समर्थन करते। तो कहीं ना कहीं ये तो हमको लग रहा है कि ये आरएसएस वाले का, या तो कहीं से इसको वोट काटने के लिए और समाज को लड़वाने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि आपस में ये लोग उलझेंगे, लड़ेंगे और फिर है कि वोट का बर्बाद होगा। तो एक तरह से तो झारखंड के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम झारखंड को हेमंत सोरेन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो छुपा रुस्तम है, ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाई बंधु, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप ऐसे बिचौलिया से बच के रहे। ये लोग वोट कटवा है, हम लोगों के बीच आएंगे, हम लोग को भड़काएंगे और हमारे वोट को इधर उधर करेंगे, और हम बढ़ जाते हैं। सेंटीमेंट हम लोग में होता है, भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भावनाओं में बहने की बात नहीं। इसलिए हमारे समाज के लोगों से अपील रहेगा कि आप ऐसे वोट को बर्बाद करते हैं, हमारे वोट को इससे बचाना है, और हमारे एक बार पुनः झारखंड सरकार में हेमंत दा को लाना है, और एक नई सरकार, हमारे आदिवासी को सरकार को बनाना है। ऐसे लोगों से समाज के लोगों को अपील करते हैं कि ऐसे प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहे और अपना वोट को बर्बाद ना करे। अब की बार हेमंत सरकार। और आप भी इस बात को अभी आपने रखा टिकट के बाद का, कि हमें भी टिकट जेएमएम के द्वारा मिल रहा था, किसी कारणवश हमें नहीं मिला, इस बात का आप सम्मान करें। तो अभी कहीं ना कहीं हमको पार्टी तय की, हमको अभी सरकार, झारखंड सरकार में जो अभी बड़ी पार्टी अभी चेहरा उभर के कल्पना जी, हेमंत दा जो आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी के प्रति उनका सोच विचार अभी सभी को पता है, किस तरह से हमारे आदिवासी को सहयोग कर रहे हैं। अभी मैया समान योजना हुआ, बिजली बिल माफी हो गया, कृषि ऋण माफी हो गया, और भी तरह तरह की योजना हमारे धरातल तक आदिवासियों के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार ये जनता का जो सोच है कि हमें झारखंड सरकार को हेमंत दा को पुनः एक बार चाहिए, क्योंकि देखो पहले बार का चुनाव भी आया था, तो उसमें भी हम लोगों को सुनने के लिए मिला था कि लोग उठा था कि अकेला चना भाड़ फाड़, ये बात को बोला जाता था कि क्या करेगा, निर्दलीय तो लोग को बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं हम सपोर्ट करेंगे तो हेमंत दा को ही करेंगे। तो ये जगह थोड़ा सा मेरा बात था कि जब पार्टी वहाँ टिकट थी, तो हमें पार्टी का बात को भी रखना चाहिए। हम कहीं आपका विचार भी वही धरा और पार्टी भी उसको तय की है। तो ये जगह रमना ये है कि हम लोग की जगह वोटर फंस गए, अब थोड़ा ज़्यादा वोटर फंस गए। अब इसमें है कि अभी जगह तो एक भाई बोले कि जब भी बढ़ते हैं तो आदिवासी बढ़ते हैं, जैसे अभी 15 कैंडिडेट है ना, 15 कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं हम लोग बटेंगे। तो ये जगह हम लोग बीच में फंस गए और हमारी जीत सुनिश्चित इस जगह नहीं लगती, काहे कि हम लोग तो बढ़ जाएंगे और फिर तो सब कुछ को करना है। तो ये जगह हमको लगता है कि हम लोग थोड़ा सा किधर जाएंगे, काहे कि सभी लोग तो नहीं बोल पाते हैं, कुछ लोग ही बोलते हैं, कुछ लोग तो सुनते रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं तो पता होता है। कुछ लोग नहीं बोलते हैं, हम हैं तो हमारे पीछे भी 10 को चले, उसके पीछे चले। तो ये जगह जीत को लेकर अगर पार्टी का था तो पार्टी को सपोर्ट करके झारखंड का हाथ को मजबूत करेंगे, तो ये लोकतंत्र
स्वतंत्र है। नहीं तो हमको लगता है कि जगह कहीं ना कहीं कोई बीजेपी का कोई साजिश तो नहीं है कि तुम सब रे जंगरा पुठिया लगे बटाए जावा कल हम तो जीत जाए, ऐसा मेरा विश्वास लगता है। इसलिए हम लोग को लगता है कि जगह कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। मुद्दा तो कहीं ना कहीं सभी की ओर जा रहा है। और एक मुद्दा हम लोग है कि हेमंत दा को इस बार सरकार में लाना है, तो लाना है तो काहे नहीं उसको और आसान तरीके से ले लाएं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। इस जगह थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बस यही मेरा सुनिए सुनिए ना, उसका जवाब हम कि हम ये करकत्ता है और वो भी, तो हम लोग सबसे पुराना करकत्ता में चंद्रन खाता है और हम भी थे। जितना हम 10 प्रकार के चंद्रन किए हैं उतना कोई माइक लाल नहीं करा सकता। बता रहे हैं कि गोली खाए कि लाठी खाए, आप लोकतंत्र में आए तो लाठी लोरी खावे कीजिएगा। इधर उधर जवाब मत दीजिए, इधर डायरेक्ट बने उधर पूरा तो आप क्या अरे जगन्नाथ दादा को हम लोहरदगा जिला में ही सेना थाना का बढ़ावा भी रही है, स्कूल थाना का भी बढ़ावा हम रही, कांची का भी थाना के हम बढ़ावा रही। इवन देखे तो एक हमारे के माननीय विधायक रहे चमरा लिंडा, उनको हम थानेदार रहे, फिर घर पड़े लगड़ी थानेदार रहे। ईएसटी ब्लॉग्स के सभी दर्शकों को मैं जोहार जय धर्म में करना चाहूँगा। और अभी जो मैं फ़िलहाल एक मीटिंग रखा गया था जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जो अभी जो विधायक का जो इलेक्शन है उसमें बहुत तरह से लोग अभी चर्चाएं हो रही है, तो उसमें मैं एक के प्रत्याशी जगन्नाथ उरांव का उसका जो मीटिंग रखा गया था उसमें मैं गया था। तो उसमें उसका जो मैं भाषण सुना उससे ये लगता है कि मैं खुद जेएमएम सरकार का सपोर्ट करूंगा, लेकिन निर्दलीय में हूं, और वहां से जेएमएम का जो प्रत्याशी है वो हमारे चमरा दा हैं। तो उसमें उसको तो क्या गलत किए हैं क्या? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आदमी जो चाहे उसके खिलाफ, तो अब उसको लड़ना है तो उसके खिलाफ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इतना तय है। अब जिसको उसको अगर नहीं पचेगा उसको नहीं खिलाफ करेंगे तो उसको वोट मिलेगा नहीं, तो ये कारण है, तो यह वजह है। तो सब और इतने प्रत्याशी में से आपका जो 15-17 जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं सब बीच में, तो उसमें से अभी सिर्फ चमरा दा का ही शिकायत होता है, दूसरों का नहीं। अभी इतना दिनों में अभी लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अभी सुखदेव ब्लॉग वीडियो पे बने रहिए। ओके, तो जय जोहार, जय जोहार, जय धर्म, जय धर्म। आपका नाम क्या हुआ दादा? मेरा नाम विशेश्वर उरांव हुआ। अच्छा, मैं ग्राम भौरों का रहने वाला हूँ, प्रखंड भंडरा, तो जिला क्या, लोहरदगा। आपका विधानसभा क्षेत्र तो बिशुनपुर ही पड़ता है? मेरा विधानसभा क्षेत्र बिशुनपुर पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो दादा आप जिस मीटिंग के बारे में आप लोग बता रहे थे कि हम लोग मीटिंग गए थे, तो उनमें उनका कैंडिडेट क्या है, उसका नाम क्या था? उसका नाम जगन्नाथ उरांव था, जो कि न्यू कैंडिडेट है क्या? हाँ, अभी ये न्यू कैंडिडेट है। तो आप तो बिशुनपुर एरिया के हैं, उसका विधानसभा क्षेत्र के आदमी हैं, तो आप मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि जब आप वो निर्दलीय कैंडिडेट है और हमारे मतलब पहले के जो विधायक साहब है जो कि 3 टर्म के रह चुके हैं, जो विधायक श्री चमरा लिंडा जी जिसका नाम है, उनमें और इनमें क्या फ़र्क पाते हैं आप? देखिए, मैं मेरे नज़र से आज उनके वक्ता के हिसाब से, उसने उनके भाषण के हिसाब से उसमें ज़मीन आसमान का यानी जगन्नाथ उरांव के भाषण के साथ। हाँ, जगन्नाथ उरांव और चमरा लिंडा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है सर? जो यहाँ के जनता ने उसको 25 सालों से उनको सींचा, और यहाँ इस क्षेत्र बिशुनपुर क्षेत्र को इतना आगे बढ़ा दिया है कि हर उलगुलान के लिए, हर आदिवासियत की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और सबसे मेन काम किया है, उन्होंने कहता भी है चमरा लिंडा कि शिक्षा के बगैर तुहिन के उत्थान नहीं होतो रे। इसलिए सबसे पहला काम किया है उन्होंने बिशुनपुर अपना विधानसभा क्षेत्र में 18 गो स्कूल, बड़े बड़े स्कूल खोल दिया है, जो और सरना लुड़कुरिया के नाम जाना जाता जो है ना? सरना लुड़कुरिया के नाम से जाना जाता है। मैंने फिलहाल ही डीबीडी में एक स्कूल है, वहाँ मैंने गया हुआ था। जी जी। वहाँ करीब हजारों लड़के वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ।
उस तरह से अनेकों स्कूल हैं, उसमें हज़ार हज़ार लड़के उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें सबसे गरीब बच्चे लोग हैं, जिसका माँ बाप कोड़ा भट्ठा कमाने के लिए चले जाते हैं, वैसे वैसे बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। और उनको बहुत खुशी की बात है हमारे क्षेत्र में जो 81 को विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक भी नेता विधायक पैदा नहीं हुए हैं कि वो 18 को स्कूल खोला हो। हमको तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में एक भी स्कूल दिखाई नहीं देता है। इसलिए सबसे प्रिय नेता हमारा चमरा लिंडा है और वो रहेगा, और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, कमी नहीं होने देंगे। और उन्होंने एक बात कहा था, ये नाम भुला रहे हैं, वो नया जगन्नाथ उराव जो था, उसने कहता है कि मैं हेमंत सोरेन को सपोर्ट करूंगा। लेकिन वो तो खुद ही जान रहे हैं, ये तो नया अभी चेहरा दिखा रहे हैं। अगर उनका समाज के चिंतन मंथन के लिए सोच रहा था तो ये 5 साल आगे से क्यों नहीं हमारे सभा सोसाइटी सारे चीज़ में क्यों नहीं चेहरा दिखाया। और उसके लिए 81 को विधानसभा क्षेत्र है, उसको हम ही लोग ने कहीं ना कहीं से मतलब उसको हम लोग ने खड़ा करते। लेकिन हमारा ये बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र को उसने बरगलाने के लिए वो खुद जान रहे हैं कि मतलब हम हेमंत को ये करेंगे, वो भी जान रहा है कि टिकट मिला है चमरा को, तो उसने बीच में आया। तो इसमें मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है, यानी ज़बरदस्ती उसको वोट काटने के लिए अगला पार्टी ने उसको आगाह किया है, इसलिए क्षेत्र में आकर के जनता को भ्रमित कर रहा है। इतना ही बोलता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विश्वेश्वर सर को, जो कि ये अपना क्षेत्र होने के नाते विशेष जानकारी रखते हैं और क्या इसमें अच्छा देखे और क्या मतलब इसमें उन्नति हुआ, इनको आप लोग के बीच में रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय धर्म दादा। दादा आपका क्या नाम हुआ? मेरा राहुल राव नाम है और मेरा गांव बेदार टंगरा टोली है। और क्षेत्र आपको बिशनपुर ही पड़ता है क्या? हाँ, विधानसभा बिशनपुर ही पड़ता है। तो आप लोग मतलब चमरा लिंडा को जानते हैं? जानते हैं, मतलब बहुत दिनों से जान रहे हैं। अच्छा। तो 15 साल से तो चमरा लिंडा को ही हम लोग वोट देकर उसको विजय बना के भेजे हैं। तो आज इधर किधर निकले थे? सुरंदा तरफ? वो एक नया प्रत्याशी आए थे जगन्नाथ उराव। अच्छा। तो शायद उनका भी आशीर्वचन सुने, किस ढंग का आदमी है, किस ढंग का नेता है, इसको जानने के लिए हम लोग परखने के लिए ये चमरा को टक्कर दे सकता है क्या, यही जानने के लिए ना? हाँ, चमरा को टक्कर दे सकते हैं। आपको दोनों में से जगन्नाथ उराव हुआ आपका जो आप गए थे और चमरा लिंडा, इनमें से दोनों में से बेस्ट आपको कौन लगा? बेस्ट तो हमको चमरा लिंडा ही है। और जैसे कि अभी हम लोग का जो मुख्यमंत्री बनाना है, जो हम लोग का हेमंत सोरेन को, जी, इसलिए हम लोग तो इसको हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। कहे कि जेएमएम से चमरादा को ही टिकट मिला है, इसलिए हम लोग पूर्ण तरीका से जेएमएम को ही उसका कैंडिडेट को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा दादा, और एक तो बताइएगा, आप हेमंत सरकार को जानते हैं? जानते हैं। तो आजकल जो योजना आई उनमें से आपको मालूम है क्या क्या योजना आई? हाँ, मालूम है। हाँ, तो थोड़ा सा बोल। जैसे कि अभी फिलहाल में मैया योजना चलाई है। हाँ। जो हर महिला को 1,000 रुपया मिल रहा है। नहीं, तो बढ़ा दिया है, 2500 कर दिया शायद। और उतना जानकारी नहीं है, बढ़ने वाला था उसको तो जान रहे हैं, लेकिन अभी उतना जानकारी नहीं है। लेकिन 1,000 तो 3 बार घुसा है, इसको जानकारी है। और बिजली बिल, जितना भी बिजली बिल था, हाँ, वो सारा माफ़ हो गया, अभी 0% जीरो में आ गया है। जी। और जैसे कि किसान का ऋण था, 2-2 लाख का माफ़ी हुआ, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। और इस बार आप लोग मतलब हेमंत सरकार को देना है? जी हाँ। यानी तो हेमंत सरकार, यानी कि आपका क्षेत्र जेएमएम का कैंडिडेट बिशुनपुर विधानसभा के विधायक श्री जो प्रिय, यहाँ के लोकल प्रिय नेता जो चमरा लिंडा है, हमारे भाई लोग कहना है कि उन्हीं को वोट देंगे और उनका फायदा भी बता दिए। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। अब समय शाम होने का जा रहा है और हम लोग भी, ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए अंत करने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, जानकारी पूर्ण अगर लगे तो आप लोग ज़रूर
लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग को चुनावी मुद्दा से लेके रिलेटेड ब्लॉग वीडियो, ट्रैवल ब्लॉग वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और साथ में कोई भाई लोग हैं उनसे भी बात करने का कोशिश करते हैं। तो ओके, चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। ओके, तो आप भी मीटिंग गए थे क्या आज सोनदा में जो हुआ था उसमें? गए थे। तो क्या उसमें हमको पता चला है कि वहाँ जगन्नाथ उरांव जो है वो निर्दलीय में उठे हुए हैं, कैंडिडेट है। और हमारे यहाँ 3 टर्म का जो विधायक है आपका, जो बिशुनपुर विधानसभा के चमरा लिंडा जी, जो कि आप बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और इनमें आपको क्या मतलब क्या लगता है, इनमें दोनों में से आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? हाँ, हम तो चमरा लिंडे को सपोर्ट करेंगे। क्यों दादा, कुछ एको अच्छा ही बताओ उसका। नहीं, उसके आने से हम लोग का समाज एकजुटता भी हुआ है और हम लोग को समाज के बारे में अभी तक वो जानकारी देते रहते हैं। और सुनने में आया है दादा कि वो अपना विधानसभा में बहुत सारा स्कूल खोले हैं। बहुत सारा स्कूल, हाँ, खोले हैं। उनमें से सुनने में आया आपको भंडारा प्रखंड में भी एक स्कूल है आपका प्रखंड में? हाँ, है। अच्छा, तो वह भी बहुत बढ़िया से चल रहा है, चल रहा है ना। तो चलिए, इस तरह का यहाँ सच्चाई और अच्छाई बता रहे हैं। लेकिन यहाँ कमेंट में गाइस आप लोग ही कहते हैं कि ये चमरा का आदमी है। ये कोई ब्लॉगर किसी का नहीं होता है, ये सच्चाई को बताता है। हकीकत क्या है वो चीज़ को हम लोग बताते हैं। तो चलिए, उस तरह का आप लोग बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका अगर बोलिएगा आपका भी ब्लॉग वीडियो करने के लिए तो मैं आपका भी कर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दादा को। और फिर यहाँ भाई लोग फिर मीटिंग गए थे और ये रास्ता में भेटा ही चुके हैं, तो उन लोग से भी बात कर लेते हैं। तो चलिए, आप लोग कंटिन्यू इस तरह ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। ओके, चलिए, और दोस्त लोग यहाँ हैं, उनसे एकदम सीधा सा सवाल करेंगे। इस ब्लॉग वीडियो में मैं एक ही आज मुद्दा लेके मैं चल रहा हूँ। ये ट्रैवल ब्लॉग वीडियो है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए, यहाँ डायरेक्ट हमारे एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं। जस्ट यहाँ हम चमरा के बारे में और जगन्नाथ के बारे में थोड़ा सा फर्ज करेंगे। दादा चलिए, और एक दादा आए हुए हैं, उनसे भी आप लोग को इंट्रो कराते हैं नाम के साथ में, और उनसे भी पूछते हैं कि ये लोग मंडली बना के आखिर गए क्या, कहाँ थे। तो नाम क्या हुआ दादा आपका? मेरा नाम रंथूराम है। रंथूराम हुआ, कहाँ जा रहा है? हम लोग आए थे सेमरा। सेमरा में कोनो विशेष था का? विशेष यहाँ पर मीटिंग बैठे थे। अच्छा। तो हुआ क्या बात हुआ दादा, कुछ मालूम हुआ? वहाँ देखे तो ऐसा नहीं हाँ, कि मीटिंग बैठा तो हम लोग काहे भीड़ लगा हुआ है। हाँ। इसीलिए हम लोग भी घुसे, देखे। तो हम लोग सोचे कि जाए थोड़ा सा हम लोग घूम के देखें। हाँ, तो उसमें क्या क्या बात हो रहा था? उसमें बता रहा था, कौन नेता आया था, उन नेता को भी हम लोग नहीं जानते थे। हाँ, तो अचानक में गए थे हम लोग। अच्छा। तो कैसे लगा नेता का बात आपको? नेता को हमको तो अच्छा नहीं लगा कुछ। हाँ, हमको तो सिर्फ हम लोग 2 दलीय वाला वो सब बात कर रहा था, सुने तो हम लोग निर्दलीय वाला बात कर रहा था। हाँ, तो उसमें हम लोग को पसंद नहीं। हम लोग तो सोचे कि हम लोग को चमरा लिंडे भाई आए, उसी से हम लोग को मदद है। छोड़ो, चलिए हम लोग अपना गाड़ी निकाल के चलते हैं घर। अच्छा। हाँ दादा, और एक तो सुनने में आया है जैसे कि हेमंत सरकार अभी झारखंड में है। हाँ। तो वो जानी मान ले मतलब 1,000 2500 रुपया देवत है, कहे सुने में सही बात है? हाँ, सही बात है। कहे कि हम बाहर में रहते थे, कल आए हैं, इसीलिए हम सुने, इसीलिए आए हैं। तो होले तो फिर हेमंत सरकार कहीं देवा? हाँ, यानी चमरा लिंडा कहीं देवा? हाँ। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रंथो भाई को। ये बात को ये देखे, बाहर भाटा ईटा कमाते हैं तो भी नॉलेज रखते हैं कि गांव घर में क्या राजनीतिक हो रही है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग को बाय बाय। जय धर्म, जय आदिवासी, जय झारखंड। ओके।